एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पुराना सिलेबस है वो अभी ये पुराने सिलेबस की एक पीडीएफ है जिसमें ये चैप्टर नंबर 4 है। तो आप अपडेट कर लेंगे अपने सिलेबस को, सीबीएसई के साइट पर भी अपडेटेड हो चुका है। तो आपके बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का बिना कोई देरी करें हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में भी मटेरियल को अलग अलग सॉर्ट आउट करना, यानी कैरेक्टराइज करना। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग दे रखी है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, इसमें बता रखा है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पर जो बुक है, बुक में भी अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं। जैसे एक डॉल है, एक ग्लास है, एक पंचिंग मशीन है, ग्लव्स हैं, फ़ोन है, ताला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीडी है। तो इसमें क्या बता रखा है कि अलग अलग चीज़ें जो घर की होती हैं, जो हम रोज़ देखते हैं अपने आसपास, अलग अलग मटेरियल से बनती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर दे रखा है चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर एंड एक्सेट्रा। अब ये क्या होता है मटेरियल को ना, अब जब जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो 3 उसमें बांटेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस करके भी हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि सॉलिड अलग होते हैं, लिक्विड्स अलग होते हैं। और लेकिन इसमें जो हमें ग्रुप्स ऑफ मटेरियल दे रखा है इसमें अलग अलग, देखो जैसे कांच है, सॉरी ग्लास है, जो ग्लास किससे बनता है? कांच से बनता है। और जो मेटल है से बनने वाले हैं, ये ताला और पंचिंग मशीन लोहे से बना रखी है। फ़ोन के ऊपर प्लास्टिक यूज़ कर रखी है, सीडी भी प्लास्टिक से बनती है। देन आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो नेक्स्ट हेडिंग पर दिखा रखा है कि प्रॉपर्टीज़, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे एक बूझो ने क्वेश्चन करा है, बूझो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वर यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि ना अगर हम एक ही चीज़ को अलग अलग मटेरियल से बनाए तो क्या वो मतलब वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर पाएगी। जैसे यहाँ पर मटेरियल दे रखा है और उसके ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल अलग अलग उसको टेबल में डिवाइड कर रखा है। जैसे वुड है, वुड से आप क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? चेयर, टेबल, प्लफ यानी कि हल, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, या फिर किसी भी बुलक कार्ट्स की क्या बना सकते हैं? व्हील्स बना सकते हैं। पेपर से आप बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़ और कैलेंडर। बाकी ये जो 3 कॉलम है ये आपके लिए छोड़ रखे हैं, इसको आप फिल आउट करेंगे। एंड देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसने बोल रखा है ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे मेड ऑफ। जैसे प्लेट है, प्लेट किस किस की बन सकती है? कांच की प्लेट बन सकती है, स्टील की बन सकती है, प्लास्टिक की बन सकती है, और बाकी भी अदर मटेरियल है जिससे हम एक ही ऑब्जेक्ट को अदर अदर मटेरियल से बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में दिखाया गया है कि जो पहेली है एक एक्टिविटी शो कर रही है। क्या कर रही है? कि ये टम्बलर बनाने की कोशिश कर रही है। टम्बलर वैसे होता है प्लास्टिक बैग को हम टम्बलर कहते हैं। अब इसमें क्या कर रही है कि ये कपड़े को लिया है इसने प्लास्टिक की जगह पर और टम्बलर की शेप दी है। टम्बलर की शेप देने के बाद ही उसमें एक गिलास पानी लेती है और टम्बलर में भरने की कोशिश करती है। पर वो कपड़े के होने के कारण क्या होता है, कपड़े के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो सारा जो लिक्विड है उन छेदों से बाहर आ रहा है, यानी कि कपड़े में से पानी बाहर फ्लो हो रहा है। तो जो जिससे मटेरियल से बनता है वो उस मटेरियल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है कि किस मटेरियल से ये बेटर रहेगा। जैसे टम्बलर को सिलेक्ट किया गया है प्लास्टिक, क्योंकि टम्बलर के अंदर आप पानी ही भरते हैं, यानी कोई लिक्विड वाली चीज़ भरते हैं और शायद वो सिकाई विकाई करने के काम आता है, तो उसमें कपड़े से आप टम्बलर नहीं बना सकते। तो इसमें यही बताया गया कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि कोई भी मटेरियल हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, या फिर सॉल्यूबल हो सकता है, या इनसॉल्यूबल होता है। हार्ड मीन्स जैसे कोई भी मेटल है वो हार्ड हो जाएगा, और कोई भी कॉटन पिलो है या फिर कोई भी टॉय है, स्पॉन्ज है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सॉफ्ट हो जाएगा। यानी मटेरियल को इसने हार्ड और सॉफ्ट की कैटेगरी में भी रखा है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल यानी कि कोई चीज़ घुल जाती है। अगर मैं आपको एक कप पानी का ग्लास दूँ और उसमें 2-3 दाने चीनी के डालूं या फिर नमक को डालूं, तो वो क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद उसको हम चलाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो दाने क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, यानी सॉल्यूट हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, मतलब सोल्यूबल उसमें घुल जाएंगे। और कुछ इनसॉल्यूबल मटेरियल भी होते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते। जैसे अगर मैं उसमें एक पानी में निडल डाल दूँ लोहे की, और या फिर कोई भी चीज़ जैसे सिक्का वगैरह डाल दूँ या फिर चॉक पाउडर डाल दूँ, तो थोड़ी देर जब तक आप चलाएंगे वो पानी के साथ साथ चलेगा, देन थोड़ी देर बाद स्टेबल होने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। कोई कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट कर जाता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सिंक हो जाता है, यानी उसके वेट के ऊपर होता है, वो कितना वेट और डेंसिटी कैरी करता है। अभी आप बताएंगे कि एक जो शिप है वो क्यों नहीं डूबती। शिप तो बहुत भारी होती है, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी भारी चीज़ होती है पानी में नीचे जाके बैठ जाती है, सिंक हो जाती है, और कोई भी हल्की चीज़ क्या होती है, फ्लोट करने लग जाती है। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी में क्या कर रखा है कि कुछ मटेरियल मेटल के डाले, जैसे चाबी डाली है, बटन डाले हैं, सिक्का डाला है, तो वो सभी भारी होने के कारण नीचे बैठ गए हैं, और लीव्स वगैरह, वुड वगैरह, एक बॉल भी है, और वो सब क्या कर रहे हैं, हल्के होने के कारण ऊपर तैर रहे हैं। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जैसे एक बड़ी सी शिप होती है, वो भी तो बहुत भारी होती है, उसमें पैसेंजर भी ट्रैवल करते हैं, तो वो क्यों नहीं डूबती, और एक छोटी सी वही समुद्र में हम एक छोटी सी पिन डालेंगे तो वो क्यों डूब जाती है। आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मुझे, और ये एक आपका एक तरह से होमवर्क है। और नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी जिसके हम आर पार देख पाएँ, और ट्रांसपेरेंसी का अपोजिट होता है ओपेक। ठीक है, अब मटेरियल दो तरह के भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, जैसे आपका खिड़की है, शीशा है, तो शीशे की खिड़की में क्या होता है, आप आर पार देख पाते हैं, लेकिन वहीं पर मैं अगर उस खिड़की का दरवाज़ा एक दरवाजे को रखूं तो दरवाजे से आप आर पार नहीं देख पाएंगे, तो दरवाज़ा क्या हो गया, ओपेक हो गया। देन जो शीशे वाली खिड़की है वो क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। कोई पॉलीथीन भी ले सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर एक शॉप का एक फ़ोटो दिया गया है, इसमें जो ये आपके कंटेनर हैं ये सभी क्या हैं, ट्रांसपेरेंट है। इनके अंदर जो रखी गई सामान है वो आपको रखा गया सामान दिख पा रहा है किस कैटेगरी से, किस कैरेक्टरिस्टिक से, कि वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और उसका अपोजिट होता है क्या, ओपेक। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि टॉर्च जो लाइट है, आप लाइट वाली एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। आप मिरर भी, किसी भी खिड़की के मिरर पर लाइट मारेंगे तो वो बाहर तक चली जाएगी, मिरर को, मीडियम को क्रॉस कर जाएगी। एंड जो दूसरी वाली जो आपका कहीं किसी भी, जैसे हमारी बॉडी, अब इसने कह रखा है कि हाथ रखा है अपना, बॉडी पार्ट एक तरह से बॉडी का पार्ट है ये, तो क्या करेंगे, ये क्या होता है, आपका ओपेक होता है। जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड दे रखा है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के आर पार आप देखते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते, तो वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। जैसे ओपेक में तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे आप आर पार, और ट्रांसपेरेंसी में बिल्कुल आर पार देख लेंगे। ऐसे ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि आप आर पार नहीं देख पाते। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो आज के लिए गुड बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू व्यूअर्स।